तो क्या अगर मैं भी आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, डिफरेंट कंपाउंड लिखूं, तो क्या आप उसका ड्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? चलो साहब, तो फिर हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और आपको उसको देखना है। ओके, चलो चलिए। तो क्वेश्चन होगा फाइंड ड्यू। बेटा इस पर एक बात ध्यान सुनना, ड्यू पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ड्यू पर डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके हेल्प से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो तो आएंगे ना। तो क्वेश्चन अभी आप देखना कितनी आसानी से इससे सॉल्व होने वाले हैं। चलिए बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, इधर आइए सब लोग। मैंने कहा क्वेश्चन है फाइंड ड्यू, आपको ड्यू फाइंड करना है। मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूं और जब मैं पूरी क्लास से पूछूंगा एक साथ, तब आपको जवाब देना है क्या है, ड्यू। ओके, चलिए। तो ये हमारे सामने कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3। इधर हमें इसके बारे में ड्यू लिखना है। तो आप क्या करो, मेरे साथ साथ इन कंपाउंड्स को लिखते जाइए। नंबर 2, नंबर 3, सुनिए बेटा, अब एक कुछ कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखे हैं और आपको क्या करना है, इनके ड्यू को बताना है। क्या आप ड्यू बताने के तैयार हो? अच्छा, क्या देखना है? आपने देखा हमने 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम कर दिए हैं। पहली कैटेगरी ऐसी बनाई है जिसमें आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दूसरी कैटेगरी ऐसी बनाई है जिसमें आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या बताओ, ड्यू बताने के तैयार हो? बताओ बेटा, इसका ड्यू कितना होगा? कैसे पता चल जाता है आपको? सर, नो पाई बॉन्ड, नो साइकिल। ओके, अच्छा इसका ड्यू कितना होगा? बेहतरीन जवाब, 1 पाई बॉन्ड। इसका कितना होगा? 2। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे क्या? इसमें कितने कार्बन हैं? 4। कैसे पता चला? 1, 2, 3, 4। अरे है ना? क्या अच्छा, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। क्या इसमें ड्यू बता सकते हो? 4 कैसे हो जाएगा? अच्छा, पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं ना, साइकिल को भी काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड प्लस साइकिल को लेते हैं। बेहतरीन। तो क्या बोला? 3 + 1 बोले तो 4। इससे एक चीज और पता चली, इससे एक चीज और पता चली कि बेंजीन के लिए, बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम ड्यू की आवश्यकता कितनी होगी? 4। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दिया गया है और उसका ड्यू 4 नहीं आता है, अरे बोलो, तो वो बेंजीन के लिए एप्लीकेबल? यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेंजेनॉइड कंपाउंड, अच्छा बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या होता है बेटा? ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो बेंजेनॉइड कंपाउंड के लिए मिनिमम ड्यू की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? याद रखोगे क्या? पक्का पूछूंगा मैं, इसी तरह से कॉन्फिडेंस होगा? चलो साहब, इसे बेंजीन, ये क्या कहलाता है? नैप्थेलिन। क्या ड्यू बताने के तैयार हो? क्या 3, 2, 5 और 2 साइकिल? तो कितना हो गया टोटल? क्या लिखा? 5 + 2। ये 5 क्या है? पाई बॉन्ड। 5 क्या है? पाई बॉन्ड। 2 क्या है? साइकिल। ड्यू कितना हो गया? 7। बताओ एंथ्रासिन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ड्यू बता सकते हो? कितना होगा बेटा बताओ? 3, 2, 5 और 2, 7। क्या बेटा? 3, 2, 5 और 2, 7। तो बताओ कितना, कितने पाई बॉन्ड? 7।
और कितने साइकिल? 3। बोले तो 10। बोले तो क्या ख्याल है आपका? जवाब देने के लिए आप तैयार हो? अच्छा, क्या करोगे आप यहाँ पे? क्या फार्मूला लगाओगे? हाँ, फार्मूला तुम्हें याद है क्या? हाँ। अच्छा, कैसे बताओगे? du इज इक्वल टू कार्बन कितने हैं? 4 + 1 - 8। क्या कोई हेलोजन है? क्या कोई नाइट्रोजन है? तुमको ऑक्सीजन से दिक्कत है क्या? नहीं। इसको भी ऑक्सीजन से दिक्कत होगी क्या? नहीं। ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 8/2 बोले तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। इससे एक चीज तो पता चल गया कि जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जब इसका, तो इसमें या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक साइकिल होगा। क्या पूरी क्लास इस कंपाउंड का ड्यू निकालने के लिए तैयार है? क्या निकाल भी लिया आपने? कितना जवाब आया? अरे इतना फास्ट निकाल लिया? यानी आपने तुरंत बोला सर du इज इक्वल टू कार्बन कितना? 3 + 1। बोलो है ना? अच्छा बताओ बेटा क्या होगा? बाद माइनस क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितना? ये Cl क्या है? हेलोजन। क्या करोगे? +1। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को लेके आओगे क्या करोगे? -2 डिवाइडेड बाई 2। बोले तो क्या आ गया बेटा? 4 - 7 + 1 8 - 2 6 डिवाइडेड बाई 2। बोले तो 3 इज इक्वल टू 1। बच्चा बोलता है सर। हमने कहा बोलो बेटा। कह रहा एक चीज मेरे को और अच्छा समझ में आया, अब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। हमने कहा बोलो। सर अगर इसका स्ट्रक्चर उसने पूछ लिया और मुझे नहीं पता है और ऑप्शन में दे रखा है, तो या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो उसमें एक साइकिल होगा। वो पाई बॉन्ड किसी के रूप में हो सकता है, वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हो सकता है, वो पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो सकता है, या वो पाई बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ शेयर हो सकता है। वो अलग है, वो कहाँ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें एक पाई बॉन्ड होगा ही होगा। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आया? तो अभी तक तो मैंने केवल आपको इतना फेमिलियर किया है कि ड्यू निकालते कैसे हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में नहीं आएंगे कि तुम ड्यू निकालो, ये वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इनके एप्लीकेशंस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? चलो साहब, अब एक काम करते हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका जवाब देना चाहोगे? तो एक बहुत ही प्यारा मजेदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? बोलो। जनरल फार्मूला। क्या है बेटा? जनरल फार्मूला। अच्छा सुनो बेटा, अगर जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास एक साथ जवाब देने के लिए तैयार है क्या? चलो साहब,